अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज अपने वीवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन बन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि विदाउट ओवन होगी और इजीली आप इसको बहुत ही जल्दी से इसको बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने टी टाइम के लिए। मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहें। तो मेरे व्यूवर्स, आप सबसे एक छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी मदर के लिए लाजमी दुआ करें। आजकल बहुत ही बीमार हैं, तो अल्लाह करे जल्दी से वो ठीक हो जाए और सेहतियाब हो जाएं। तो जल्दी अपनी रेसिपी की तरफ, ताकि हमारा कीमती टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है मैदा। इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। हमेशा आप भी कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों को हमेशा छान कर यूज़ किया करें। 1 स्पून के करीब मैंने शुगर ऐड की है। 1/2 स्पून मैंने इसमें और ऐड किया है सॉल्ट का। 1 स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है इंस्टेंट ईस्ट। इस चीज़ों को हमने खुश्क ही मिक्स कर लेना है। और तो उसके बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून कम से कम ऑयल का ऐड कर देना है। तो फिर इनको हम बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। और साथ ही थोड़ा सा नीम गर्म पानी हमने लेना है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना। उससे हमने आटा गूँना है। तो आप रूम टेम्परेचर का मिल्क भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एक ही साथ बिल्कुल ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना। और आपने पानी आटे के हिसाब से ऐड करना है। हमने ना ज़्यादा इसको पतला रखना है, ना ज़्यादा हार्ड इसकी डो को रखना है। यानी कि ठीक होनी चाहिए कि हमारे हाथों से ये चिपकती रहे। डो इस तरह की होनी चाहिए कि जब हम आटा इसका गूँथ रहे हों तो ये देखें इस तरह से ये हमारे हाथों से चिपकती रहे। ठीक है, इतनी हमारी सॉफ्ट डो होनी चाहिए। अगर हम हार्ड डो रखेंगे तो वो ना ही ज़्यादा फूलेगी और हार्ड रहेगी। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर और नीचे अच्छी तरह से ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है। और इसको हमने कम से कम हाफ़ आवर के लिए, नहीं तो 1 आवर के लिए लाजमी इसको स्टे देना है, कवर कर देना है अच्छी तरह। उतनी देर यहाँ पर मैं अपनी 2 स्पून ऑयल ऐड कर दिया है मैंने एक फ्राई पैन में। और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा जस्ट हमने कुक करना है, जस्ट थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। कुछ इस तरह से इसका कलर होना चाहिए। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटिंग की हुई ऐड की हैं। 1/2 स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1/2 स्पून ही काली मिर्च ऐड किया, और इससे इसका कलर ब्लैक हो सकता है। थोड़ा सा यखनी इसमें ऐड किया है, नहीं तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 स्पून मैंने नमक ऐड किया है, देखें कलर इस तरह होगा। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। 1/2 कप में मैंने 1 स्पून ऐड किया है कॉर्नफ्लोर का। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बॉइल्ड चिकन ले लिया था थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था मैंने, रेशे बना लिए थे। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। और यहाँ पर जो हमने अभी बना के रखा था मिक्सचर दूध और कॉर्नफ्लोर का, उसको इसमें ऐड कर देना है, ताकि ये हमारा जो मटेरियल है, फिलिंग है, ये थिक हो जाए। और हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए और आपस में जुड़ने ना लग जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे जब तक ये आपस में जुड़ने ना लग जाए और थिक ना हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ पर कम से कम 1 आवर हो चुका है और माशाल्लाह से जो मेरी डो है वो मुकम्मल रेडी हो चुकी है। इसको जस्ट 1 मिनट के लिए मैं दोबारा से गूँध लूँगी, ताकि ये अपनी असली हालत में आ जाए, अपनी असली पोजीशन में आ जाए। माशाल्लाह देखें ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डस्ट करना है मैदे को, और इसको रोल थोड़ा सा कर लेना है, और इसके हमने पीसीस कर लेने हैं जितने हमने इसके चिकन बन रेडी करने हैं। हमने एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जो ये बन के साइज़ हैं ये इक्वल होने चाहिए। देखिए 4 पेड़े इसके मैंने बनाए हैं माशाल्लाह। और इसको कम से कम 15 मिनट का दोबारा से स्टे दिया था। और अब यहाँ पर मैं इसको बेल लूँगी। ठीक है, इसको स्टे लाजमी देना है। और अब इसके अंदर मैं इसकी फिलिंग रेडी करूँगी, फिलिंग इसमें भर दूँगी। यहाँ पर आपने ख़ास एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने इसमें फिलिंग भर देनी है और इसको बन की शेप दे देनी है, तो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट का स्टे लाजमी देना है। क्योंकि आपको पता है कि हम इसको बेक नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्टीम कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं प्रेशर में। और इसको अब देखें जी किस तरह से बंद करने हैं इसके किनारे, कुछ इस तरह से इसको शेप दे देनी है। और यहाँ पर पिंच करना है ताकि इसके किनारे खुले ना और इसका जो मटेरियल है वो बाहर ना निकले। अब 15 मिनट हो चुके हैं। उतनी देर में मैंने यहाँ पर एक प्रेशर में स्टैंड रख दिया था।
और कम से कम 15 मिनट के लिए इसको स्टीम दे दी थी ताकि अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए। और यहाँ पर एक प्लेट ली है मैंने, आप बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया था ब्रश की मदद से, और यहाँ पर एक पेपर उसके ऊपर रख दिया है ताकि जो हमारे बंस हैं वो नीचे ना चिपके। अब मेरी प्लेट छोटी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बंस ऐड किए हैं थोड़े गैप के साथ, ताकि ये जब फूलेंगे तो आपस में ना चिपके साथ। तो अब यहाँ पर मैंने एग योक इसके ऊपर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से अप्लाई कर दी है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर इसको मैंने बेक किया है कम से कम 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें जी कितना अच्छा और मज़ेदार सा कलर आ चुका है, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे बंस चिकन रेडी हो चुके हैं, चिकन बंस। तो देखें जी कितना अच्छा कलर है, बहुत ही मज़ेदार से चिकन बंस हैं। तो आप सबसे लाजमी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेरी मदर के लिए लाजमी दुआ करें, और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश और हमारा आबाद रखे, आपके पेरेंट्स का साया हमेशा आपकी ज़रूरत पर कायम रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।